सो हाय गाइस, वंस अगेन आई एम रिसर्च एनालिस्ट और आज मैं आपको कुछ चीज़ों के सबसे पहले रिजल्ट दिखाता हूँ और उनकी एनालिसिस बताता हूँ क्योंकि कैसे वो स्टॉक्स भागे। एंड साथ में मैं आपको कुछ फ्री स्टॉक्स भी बताऊंगा कि जो अब आगे भागने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मुथूट फाइनेंस की। तो अगर आपको याद होगा, मुथूट फाइनेंस का हमने एक ये वीडियो बनाया था। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये क्या बन रहा है। ये बेसिकली एक फॉलिंग वेज पे क्या हो रहा है कि हमने ये एक मुथूट फाइनेंस का अपडेटेड चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो मुथूट फाइनेंस की कॉल हमने दी थी जब मुथूट फाइनेंस करीब करीब 2880 के आसपास था। आपने अभी चार्ट देखा होगा, ठीक है। तो अब देखो, मैं अब आपको ना इसकी लर्निंग बताता हूँ कि बेसिकली ना ये काम कैसे करता है। अब अगर आपको याद हो, ठीक है, तो मैंने आपको साथ में उस टाइम एक पैटर्न दिखाया था जिसे हम बोलते हैं फॉलिंग वेज पैटर्न। आप ये देख रहे हैं कि सबसे पहले एक स्टॉक कोई भी ऊपर आता है, फिर एक हाई बनाता है और वहाँ से एक ये फॉलिंग वेज बनाता है। और जैसे ही फॉलिंग वेज का यहाँ से एक ब्रेकआउट होता है, वापस स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई की तरफ या लास्ट जो हाई होता है उस पे उसका टारगेट वो अचीव करता है। तो अब हम सीखते हैं मुथूट फाइनेंस। अब हमने क्या बात करी थी कि मुथूट फाइनेंस में हमें दो कंफर्मेशन मिल रही है। पहला कंफर्मेशन हमने क्या बात करी थी कि ऑलरेडी अगर हम इसे एक कोई भी चाहे मंथली पे देखते हैं तो हमने देखा था कि ऑलरेडी ये नीचे से भी ट्रेंड का सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। एंड ऊपर से अगर हम देखेंगे तो ये एक फॉलिंग वेज पैटर्न बना रहा था। जैसे ये आप देखोगे कि ये क्या हुआ, नीचे से पहले एक स्टॉक आया 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 टॉप बनाया। आप बिल्कुल सेम टू सेम देख सकते हैं। ये देखो, मैं दिखाता हूँ फिर से। ये नीचे से आया, एक टॉप बनाया, ठीक है। उसके बाद एक फॉलिंग वेज बना और जैसे ही ये फॉलिंग वेज का, अब देखो मैंने ये स्टॉक आपको ऑलरेडी 2880 पे दे दिया था। अगर हम फटाफट देखें, या जैसे अगर आप देखोगे, मैंने अक्टूबर का फ्यूचर दिया 2890 पे और मैंने आपको बोला था कि 1,80,000 का इन्वेस्टमेंट है और 3450 तक ये जाएगा ही जाएगा, ठीक है। और आज हम देख सकते हैं ये ऑलरेडी 3250 के आसपास पहुंच चुका है स्टॉक, ठीक है। अब आप देखोगे मैंने ये 2880 पे क्यों दे दिया, मैंने क्यों उसका, जैसे मैंने बोला कि मुझे पहले से मुझे एक आइडिया होता है कि ये ब्रेकआउट आएगा। उसका रीज़न है कि इसने पहले ही यहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट लिया, ठीक है, और इसने लास्ट बॉटम बनाया। और मैंने ये बात बहुत क्लियर बोली थी लास्ट वीडियो में कि ये नीचे तो नहीं जाएगा, ये ऊपर ही ब्रेकआउट देगा। इसके पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि जो पैटर्न ये बना रहा है, जो बिजनेस मॉडल है मुथूट फाइनेंस का, ये नीचे नहीं जा सकता। तो हमने यहाँ से देखा। और अब देखो, एक चीज़ याद रखना, हो सकता है कि जब इसने इस लाइन को टच किया विच इज़ अराउंड 3000 के आसपास था, तो मैंने एक मैसेज भी डाला था। अगर आपको मैं दिखाता हूँ मुथूट फाइनेंस का, मैंने बहुत क्लियर कट बोला कि 3050 पे, ठीक है। यहाँ अगर आप देखोगे 3030 आया, ठीक है। और मैंने लिखा है कि एग्जैक्ट टॉप पे है, यहाँ पर सेल कर दो, मतलब 3060 पे सेल कर दो और 3090 पे फिर से खरीदेंगे और फिर 3400 तक वेट करेंगे। इसका मतलब मैं एक वो भी लेके चल रहा हूं कि अगर मान लो गलती से यहां पर एक रिजेक्शन आ गया और वापस से ट्रेंड लाइन को टच करके ये वापस से बॉटम बना दिया, तो होगा कुछ नहीं, अल्टीमेटली फिर ऊपर आ जाएगा, लेकिन हमारा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, और हम इतने टाइम तक अटके रहेंगे। तो इसलिए मैंने क्या किया, 3060 पे सेल करा के सेम कॉल 3090 पे बाय कराई। और आज अगर आप देखोगे तो आज मुथूट फाइनेंस का जो अक्टूबर का फ्यूचर है विच इज़ ऑलरेडी 3250, ऑलमोस्ट 1,05,000 का प्रॉफिट चल रहा है 1,80,000 के इन्वेस्टमेंट से। और मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि हम इसमें कम से कम 1.5 लाख रुपए लेके निकलेंगे। और दूसरा वो मेरा मजाक था कि जो मैंने बोला था कि किसी एक बंदे ने जो कमेंट किया था, ठीक है, इट्स जस्ट मतलब वो कि ऑब्वियसली मुझे लगता है कि यार क्या बोलते हैं, आप अगर देखोगे मैंने मुथूट फाइनेंस की एक कॉल दी थी 11 रुपये पे 3000 की, ठीक है। मैं क्विकली आपको दिखाता हूँ, ये आज की कॉल्स हैं, जो लोग मिस कर दिए वो देख सकते हैं। तो आप अगर देखोगे, ये मैंने कॉल दी थी मुथूट फाइनेंस की 18 अगस्त को 11 रुपये पे और बोला था 13 के ऊपर बाय करना। एंड मैंने मुथूट फाइनेंस का, अगर आप मेरा ये वीडियो भी देखेंगे, इस पर मैंने कमेंट करा था उस ऐसा मतलब ऐसा वो नहीं है कि मैं उसके लिए वो था, बट जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने
जस्ट वेट। हाँ, तो ये कमेंट्स हैं, और कमेंट्स में अगर आप देखोगे तो एक बंदे ने ये बात बोली थी कि गलती से इसका चैनल ज्वाइन किया, ठीक है, वो ऐसा ये सब नॉर्मल है इस सब में, बट मैंने एक चीज़ बोला था कि मैं मुथूट की कॉल 150 पहुंचाऊंगा। अगर आप देखोगे कि ये कॉल 43 का, मतलब ऐसे मैंने बताया था, और मैंने बोला था ये सेम कॉल 3000 की कॉल अभी 28 रुपये के आसपास चल रही है। मार्क माय वर्ड्स, ये 100 से 150 पार होगी, वेट एंड वॉच। तो ये चीज़ मैंने पहले लिखी थी, और जब 13 रुपये पे ये मैंने कॉल दी, और आज फाइनली इसने 225 का हाई बनाया, ठीक है, ऑलरेडी कॉल करीब करीब 20x हुई। तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि ऐसी कॉल्स जो होती हैं, ठीक है, ऑब्वियसली हम ऑप्शंस में इतना वेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत इंदा मनी भी हो गई, इसलिए हम इसका पहला, देखो एक चीज़ समझना, जब भी हम ऑप्शंस करते हैं, ठीक है, तो जैसे जब हम यहाँ कर रहे थे 3000 की कॉल, तो हम यहाँ पर वेट कर सकते थे और 3050 के पास हम एग्जिट लेते, और जब वापस ये कंफर्मेशन दिया इस कैंडल पे, तो हम इसकी वापस 3100 की कॉल खरीदते और इसको लंबा ट्रेल करते। इससे आप मल्टी टाइम एक ही कॉल से पैसा बना सकते हो। ऑब्वियसली 20 गुना आप नहीं रोक सकते, ये प्रैक्टिकल है। 20 गुना हो गई और मैं हवा करूं, कोई फ़ायदा नहीं है। जो फैक्ट है मैं वो बता रहा हूं कि किस तरीके से एक ही कॉल से आप मल्टी टाइम बना सकते हो। और दूसरी चीज़ रही बात फ्यूचर्स की, जो मैं कंटिन्यूसली आपको कह रहा हूं कि गाइस, फ्यूचर्स में देखिए, इक्विटी वगैरह में आई एम नॉट सेइंग इक्विटी इज गुड, बट अंडरस्टैंड इफ़ यू वांट टू मेक गुड एंड सेफली मनी, बहुत ईजिली आप हर वीक जिस तरीके की कॉल हम कैच कर रहे हैं, उसमें हम 20, 30, 40, 50% इन एवरी 1 to 2 वीक्स एंड इन अ मंथ टू मंथ टाइम फ्रेम, हम ऐसे, जैसे मुथूट फाइनेंस अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और ऑलरेडी 70% से ऊपर प्रॉफिट दे चुकी है। तो सोच सकते हो आप कि एक बड़े कैपिटल में आप सेफली लेकर बैठ सकते हो। सो दिस इज़ मी वंस अगेन। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, एंड अगेन फॉर एनी आप कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट अपने एडवाइज़र से ज़रूर पूछें।